सिंबाद जहाज़ी एपिसोड 4। दोस्तों, बगदाद लौटने के बाद मैं आराम से ज़िंदगी बसर करने लगा। मैंने कल बताया था कि सफ़र में इतना दौलतमंद होकर वतन वापस पलटा था कि कोई फ़िक्र बाकी न रही थी। घर वालों और दोस्तों के साथ ज़िंदगी के मज़े लूट रहा था, लेकिन कुछ अरसे बाद वही ख्वाहिश सफ़र फिर से दिल में मचलने लगी। तरह तरह के लोगों से मिलने और माल बेचने और ख़रीदने की दिल में फिर से उमंग जाग उठी। चुनांचे मैं पहले से भी ज़्यादा माल असबाब लेकर बगदाद से बसरा रवाना हुआ। वहाँ एक जहाज़ देखा जिस पर बसरे के बड़े बड़े सौदागर और ताजिर सवार थे। मैं भी उनके साथ हो लिया। शुरू में हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। हम एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक सफ़र करते रहे। आखिर खुदा का करना क्या हुआ कि बीच समंदर में तूफ़ानी हवा चलने लगी। हमें बचने की उम्मीद बिल्कुल ना रही। जहाज़ पर जितने लोग थे सब रो रो कर दुआएं मांग रहे थे। अचानक इतने ज़ोर का झक्कड़ आया कि बादबान फट कर एक तरफ जा पड़े और जहाज़ के अंजर पंजर ढीले हो गए। आन की आन में हम सब माल असबाब समेत समंदर में गोते खाने लगे। इत्तेफाक से जहाज़ का एक तख्ता मेरे हाथ आ गया। उस पर मैं और चंद दूसरे सौदागर सवार हो गए। एक दिन और एक रात हम उस तख्ते पर सवार रहे। तूफ़ान थम चुका था और हवा और मौजों के ज़ोर से तख्ता बहा चला जाता था। आखिर वो एक जजीरे के साहिल से जा लगा। जागते रहने, थकन, सर्दी, खौफ और भूख प्यास से हम बिल्कुल अधमुए हो रहे थे। जजीरा खूब हरा भरा था। हमने फल तोड़ कर खाए कि जिस्मों में थोड़ी बहुत ताकत आए। रात हमने साहिल पर गुजारी। दिन निकला और उजाला फैला तो हम जजीरे में इधर उधर घूमने लगे। दूर एक इमारत दिखाई दी। हम सब उसकी तरफ चल पड़े। इमारत के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि चंद नंगे आदमी निकले और हमें पकड़कर अपने बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने हमें बैठने को कहा। हमारे लिए खाना लाया गया। उस खाने से हम बिल्कुल नावाकिफ थे। समझ में ना आता था कि क्या चीज़ हमें खिलाई जा रही है। मुझे घिन आई और दिल खाना खाने की तरफ माइल न हुआ। मेरे साथियों ने भूख के मारे वो सब कुछ खा लिया जो उनके आगे लाकर रखा गया था। मेरा ना खाना खुदा की मेहरबानी थी। इसी वजह से आज मैं भी ज़िंदा हूँ। खाना खाते ही मेरे साथियों की अकल जाती रही और वो पागलों की सी हरकत करने लगे। उसके बाद वहाँ के लोगों ने उन्हें नारियल का तेल पिलाया और वही तेल उनके बदन पर मल दिया। तेल पीते ही मेरे साथियों की आंखें भेंगी हो गईं और जब उनके सामने और खाना रखा गया तो वो सारा चट कर गए। मुझे उनकी हालत देखकर ताज्जुब भी हुआ और अफसोस भी। आखिर मुझे पता चला कि जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है वो आग की पूजा करते हैं और उनका बादशाह कोई भला है। जो आदमी उनके मुल्क में आता है लोग उसे बादशाह के पास लाकर यही खाना खिलाते और तेल पिलाते हैं। इस तरह वो खूब मोटा ताज़ा हो जाता है। उसके बाद उसे मारकर बादशाह को खिला देते हैं। बादशाह के साथी भी आदमखोर हैं। इंसानों का गोश्त पकाते या भूनते नहीं, कच्चा खा जाते हैं। इस सूरत हाल में मैं बड़ा परेशान हुआ। मेरे साथी अपनी अकल खो चुके थे और उन्हें कुछ खबर भी न थी कि उनका क्या हशर होने वाला है। एक शख्स उन पर नज़र रखता था और रोज़ाना उन्हें हाँक कर इधर उधर ले जाता था जहाँ वो जानवरों की तरह घास चरते फिरते थे। मैं उनका दिया हुआ खाना खाने पर राज़ी न हुआ। भूखा रहने की वजह से कमज़ोर पड़ने लगा। ऐसा लगता था जैसे मेरे जिस्म में हड्डियों के सिवा कुछ बाकी ही नहीं था। यह हालत देखकर उन्होंने मेरा ख्याल रखना छोड़ दिया। जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मुझ पर नज़र नहीं रखते तो एक दिन चोरी चुपके मैं वहाँ से निकल भागा। भागते भागते दूर जा पहुँचा तो मुझे एक चरवाहा समंदर के पास एक ऊंची चट्टान पर बैठा नजर आया। गौर से देखा तो ये वही आदमी था जो मेरे साथियों को चारा खिलाने ले जाता था। मेरे साथी वहाँ घास चर रहे थे। चरवाहा मुझे देखकर समझ गया कि मेरी अकल ख़राब नहीं हुई। उसने इशारे से कहा कि पीछे लौटकर दाहिनी तरफ मुड़ जा, वहाँ से तू एक बड़ी सड़क पर पहुँच जाएगा। मैंने उसके कहने पर अमल किया और दाहिनी तरफ मुड़कर चलता गया, यहाँ तक कि चरवाहा मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि वो मुझे नहीं देख सकता। शाम हुई तो मैं एक जगह बैठ गया। घास पात खा कर पेट भरा। सोना चाहता था कि मगर डर लगने लगा। डर के मारे नींद ना आई। सुबह होते ही फिर आगे चल दिया। गर्स के साथ दिन रात चलता रहा। भूख लगती तो घास पात से पेट भर लेता। आठवें दिन मुझे चंद आदमी नज़र आए। डरते डरते मैं उनके पास गया। पता चला कि वो काली मिर्चें इकट्ठी कर रहे हैं।
जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो दौड़े दौड़े मेरे पास आए और पूछने लगे कि तू कौन है और कहाँ से आया है। मैंने अपना माजरा इन्हें सुनाया। वो कहने लगे ये अजीब वाक़या है, इन आदमखोरों से कोई जान नहीं बचा सकता, वो तो आदमियों को कच्चा खा जाते हैं। जब वो काली मिर्चें जमा कर चुके तो मेरे लिए उम्दा खाना लाए। बहुत दिन बाद मैंने पेट भर कर खाना खाया। फिर वो जहाज़ पर सवार हुए और एक जजीरे पर पहुँचे। वही उनका वतन था। वहाँ पहुँचकर उन्होंने मुझे अपने बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह भी मेरा अहवाल सुनकर हैरान हुआ। मुझे खाना खिलाया। जब सैर होकर खा चुका तो मुझे मटर गश्त की सूझी। शहर में फिर घूमा फिरा, देखा कि बड़ी जगह आबाद है और बाज़ारों में हर तरफ चहल पहल है। मेरी ढारसबंदी की ऐसी जगह पहुंच गया हूं जहां आराम से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। मैंने देखा कि वहां के लोग छोटे हों या बड़े निहायत उम्दा घोड़ों पर सवारी करते हैं, मगर जीन नहीं रखते। मैंने बादशाह के सामने अपने ताज्जुब का इजहार किया तो बादशाह ने मुझसे कहा, जीन क्या होता है? हमने ये लफ्ज़ आज तक नहीं सुना। मैंने कहा कि मुझे अच्छे किस्म की लकड़ी फराहम की जाए। इसके बाद मैंने एक माहिर बढ़ई को बुलाया और उससे जीन बनाना सिखाया। चमड़ा मंगाकर जीन पर चढ़ाया। एक लोहार को ढूंढा और रकाबें बनाना सिखाया। जब सारा काम मेरी मर्जी के मुताबिक हो गया तो एक घोड़ा लेकर जीन और रकाबों से आरास्ता किया और उसे लगाम देकर बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने घोड़े पर सवारी की तो उसे बड़ा मज़ा आया और उसने मुझ पर इनामात की बारिश कर दी। जब वज़ीर ने जीन और रकाबों की खूबियों को देखा तो मुझसे जीन और रकाबें बनाने के लिए कहा। मैंने उसकी फरमाइश पूरी कर दी। अब तो मुल्क के तमाम बड़े लोग और अहदेदार जीन का रकाबें तलब करने लगे। चुनाचा में बढ़ई और लोहार की मदद से जीन और रकाबें बनाकर बेचने लगा और बहुत अमीर हो गया। शहर के लोग मुझे बड़ा आदमी समझने लगे। क्या अमीर क्या गरीब, सब मेरी इज्जत और खातिर करते थे। एक दिन मैं बादशाह के दरबार में खूब बन ठन कर खुश खुश बैठा था कि बादशाह ने कहा, मेरी बात सुन, अब तेरा शुमार इज्जतदार लोगों में होता है। तुझे हम जैसा बन जाना चाहिए। हम तुझे अपने जैसा ही समझते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि तू हमेशा हमारे शहर में रखे और कहीं ना जाए। इसलिए तू एक काम कर, उम्मीद है कि तू मेरी बात न टालेगा। मैंने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं आपके कहे पर पूरी तरह अमल करूँगा। आपने मुझ पर मेहरबानी की है, इसलिए मुझे आज ये मकाम हासिल है। मैं खुद को बादशाह का नौकर समझता हूँ। बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी यहाँ किसी खूबसूरत और अमीर लड़की से कर दूँ ताकि तू यहाँ से जाने का नाम न ले। बादशाह की बात सुनकर मैं शर्म के मारे सुर्ख हो गया और मुझसे कोई जवाब न बन पड़ा। बादशाह ने पूछा, बेटे तू चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं देता? मैंने कहा, हुजूर आपका हुक्म सर आँखों पर। बादशाह ने फौरी काजी को और गवाहों को बुलाकर मेरा निकाह एक शरीफ ज़ादी से कर दिया, जो खूबसूरत भी थी और मालदार भी, और बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती थी। एक बड़ी हवेली मुझे रहने को मिली। बहुत से नौकर चाकर मेरी खिदमत में हाजिर हो गए। बादशाह ने अच्छी खासी रकम मेरे लिए मुकर्रर कर दी, जो हर महीने मुझे मिलती थी। मैं अपनी तमाम मुसीबतों को भूलकर हंसी खुशी रहने लगा। मेरी बीवी मुझे बहुत चाहती थी और मैं भी उसे पसंद करता था। सोचता था कि जब वतन जाऊंगा तो उसे भी साथ ले जाऊंगा। आदमी कुछ सोचता है, खुदा ने उसकी तकदीर में कुछ और लिखा होता है। आइंदा का हाल कैसे पता। अपने पड़ोसी से मेरी बड़ी दोस्ती थी। इत्तेफाक से एक दिन उसकी बीवी फौत हो गई। मैं अफसोस करने उसके पास गया। देखा कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, जैसे मरने ही वाला हो। मैंने कहा, बीवी का इतना गम ना कर, खुदा तेरी उम्र दराज करे। वो हो सकता है तुझे कोई और बेहतर बीवी मिल जाए। ये सुनकर वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला, है दोस्त, मेरी ज़िंदगी का अब एक ही दिन बाकी रह गया है, दूसरी शादी मैं कैसे करूँगा? उसकी बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने कहा, ए भाई, बुरी बात मुझसे मत निकाल, तू बिल्कुल सेहतमंद है। उसने जवाब दिया, ए दोस्त, तेरी जान की कसम, और तू मुझे यहाँ ना पाएगा, ना आइंदा कभी देख सकेगा। मैंने हैरत से पूछा, क्यों? उसने जवाब में कहा, आज जब मेरी बीवी को दफन करेंगे तो मुझे भी उसके साथ दफन कर देंगे। हमारे शहर का यही दस्तूर है। अगर बीवी मर जाए तो शौहर को उसके साथ दफन कर देते हैं और शौहर मर जाए तो बीवी को। मैंने कहा, यह बहुत बुरा दस्तूर है। हम बातें कर ही रहे थे कि शहर के लोग बड़ी तादाद में आन पहुंचे। उन्होंने बीवी को ताबूत में रखा और मेरे पड़ोसी को भी साथ लेकर चले गए। शहर के बाहर जाकर समंदर के करीब एक पहाड़ के दामन में आए। वहाँ एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। उसे हटाया तो उसके नीचे कुएं में गार दिखाई दिया। लोगों ने ताबूत को उसमें डाल दिया। मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि पहाड़ के नीचे एक अंधा कुआं है। फिर मेरे पड़ोसी की बारी आई और उसे
रस्सी से बांध कर गार में उतार दिया। एक मटका पानी और 7 रोटियां भी दे दी। पड़ोसी ने नीचे पहुंचकर रस्सियां खोल दी। उसने रस्सा खींचकर उसे बड़े कुएं के मुंह पर बंद कर दिया और मेरे दोस्त को इस अंधेरे गार में छोड़कर तमाम लोग शहर वापस लौट आए। मैंने दिल में कहा, ये मौत तो दूसरी मौतों से भी ज़्यादा कठिन है। और तो कुछ ना सूझा, सीधा बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, है मेरे आका, आपके मुल्क में यह दस्तूर निहायत ही ख़राब है। बादशाह ने जवाब दिया, ये दस्तूर पुराने वक्तों से चला आ रहा है, इसे किसी सूरत बदला नहीं जा सकता। मैंने पूछा, अगर मेरी बीवी मर जाए तो क्या मुझे भी इसके साथ अंधे कुएं में डाल दिया जाएगा? मैं ठहरा परदेसी, क्या मेरे साथ रियायत ना होगी? बादशाह ने सख्ती से कहा, नहीं, अगर तेरी बीवी मर गई तो तुझे भी ज़रूर इसके साथ कुएं में डाल दिया जाएगा। इन तमाम बातों से मुझ पर खौफ तारी हो गया। मैंने सोचा, अगर बीवी मर गई तो मेरा मरना भी यकीनी है। मैंने दिल को तसल्ली दी कि कल का हाल किसे मालूम, क्या पता कौन पहले मरे कौन बाद में। लेकिन मुझे जिस घबराहट ने घेर रखा था वो किसी तौर कम ना हुई। किस्मत का खेल देखिए कि थोड़ी मुद्दत बाद मेरी बीवी बीमार पड़ी और चंद रोज़ बाद फौत हो गई। शहर वाले ताज़ियत करने मेरे पास आए। खुद बादशाह ने भी आकर अफसोस किया। फिर मेरी बीवी को नहलाकर बेहतरीन कपड़े और निहायत कीमती जेवर पहनाए गए। लाश को ताबूत में रखा और उस पहाड़ का रुख किया जिसके पास कुआं था। वहां पत्थर हटाकर ताबूत को कुएं में डाल दिया। मेरे दोस्त और ससुराल वाले मुझसे इस तरह गले मिले जैसे मैं किसी लंबे सफ़र पर रवाना होने वाला हूँ। मैंने बेहतरी फरियाद की कि यारो, मैं परदेसी हूँ, तुम्हारे दस्तूरों को नहीं मानता। उन्होंने मेरे चीखने चिल्लाने की ज़रा भी परवाह न की और 7 रोटियां और मटके भर पानी के साथ रस्सी के ज़रिए मुझे नीचे उतार दिया। मैंने गार में पहुंचकर बहुत सी लाशें पड़ी देखीं जिनसे सख्त बदबू आ रही थी। मैंने अपने आप से कहा, मेरे साथ भी यही होना चाहिए था। हर सफ़र में मरने से बाल बाल बचता रहता हूँ, इसके बावजूद सफ़र करने से बाज नहीं आता। अब सफ़र करने की कीमत जान देकर अदा करूँगा। गार में मुझे दिन रात का बिल्कुल पता न चलता। जब भूख प्यास लगती तो रोटी के 2-3 टुकड़े खा लेता, प्यास लगती तो 1-2 घूंट पानी पी लेता। डर था कि रोटियां ख़त्म ना हो जाएं, मटके में बूंद भी बाकी ना रहे। लाहौल पढ़ पढ़ कर कहता कि इस शहर में शादी करके तो मैं अजाब में फंस गया। काश मैं समंदर में डूब गया होता या पहाड़ से गिर कर मर जाता। इस ख़राब मौत से वही बेहतर रहता। अपने आप को बुरा भला कहते रहने से क्या हासिल था। आखिर में उठकर गार को देखना और टटोलना शुरू कर दिया। पता चला कि वो दूर तक फैला हुआ है। हर तरफ लाशों और गली सड़ी हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। मैंने लाशों और हड्डियों से हटकर गार के एक अलग थलग कोने में अपने लिए जगह बनाई और वहीं जाकर सोता रहा। चंद रोज़ गुजरे तो पता चला कि रोटियां ख़त्म होने को और फिर पानी भी ज़रा से रह गया है और मुझे भूखा प्यासा मरने से कोई नहीं रोक सकता। ये सोचकर कि कोई मुझे अब बचा ना सकेगा, मैंने अपना सर पकड़े बैठने पर इक्तफा किया और सोचने लगा कि अब आगे क्या किया जाए। मैं एक पत्थर से टेक लगाकर बैठा ही था कि उस जगह से पत्थर अपनी जगह से हटने लगा और गार में थोड़ी सी रोशनी हुई। देखा तो एक ताबूत उतारा जा रहा था। उसमें एक मर्द की लाश थी। उसके बाद एक औरत को खाना पीना देकर नीचे पहुंचा दिया गया। मैं औरत को देख रहा था, वो मुझे नहीं देख सकती थी क्योंकि उसकी आंखें भी अंधेरे से मानूस न हुई थी। जब लोग कुएं को पत्थर से बंद करके चले गए तो मैंने एक मुर्दे की बड़ी सी हड्डी उठाई और जाकर औरत के सर पर कई दफ़ा मारी, यहाँ तक कि वो मर गई। उसके जेवर और जवाहरात मैंने उतार लिया और खाना पीना लेकर उस कोने में जा बैठा जहाँ मैं सोया करता था। इसके बाद मैंने ये तरीका अपना लिया कि जब किसी मर्द या औरत को दफनाने की नौबत आती तो मैं उसके साथ जो ज़िंदा साथी होता उसको मार डालता। इस तरह मेरे पास बहुत सारा खाना पीना मौजूद होता। मैं बड़ी एहतियात से काम लेता, हमेशा ज़रा ज़रा खाता और एक वक्त में एक घूंट भर से ज़्यादा पानी ना पीता। खुदा जाने उस हालत में कितने दिन गुजर गए। एक दफ़ा मैंने सोने के लिए लेटा ही था कि मुझे गड़गड़ाहट सुनाई दी। मैं समझ में नहीं आया कि शोर किस वजह से है। मैं उठा और एक मुर्दे की हड्डी लेकर उस तरफ बढ़ा जिधर गड़बड़ हुई थी। थोड़ी दूर चलकर देखा, वहाँ एक वहशी जानवर नजर आया जो मुझे आता देखकर भागा। मैं उसके पीछे भागा। आखिर एक जगह पहुंचकर एक कोने में कोई चीज़ तारे की तरह चमकती नजर आई। मैं उधर बढ़ता गया तो उजाला महसूस हुआ। मुझे यकीन हो गया कि गार में कोई सुराख है जो बाहर की तरफ निकलता है। और आगे जाकर पता चला कि जानवरों ने यहाँ पहाड़ी में एक सुरंग बनाई हुई है जिसके रास्ते वो अंदर आते हैं और पेट भरने के बाद बाहर निकल जाते हैं।
ये मालूम होते ही मेरी जान में जान आ गई। सोचा कि अब मैं गार में पड़े पड़े मर जाने से बच जाऊंगा। रेंग रंग कर उस सुरंग से बाहर निकला तो अपने आप को बड़े पहाड़ पर पाया, जिसके एक तरफ समंदर था और दूसरी तरफ शहर और बाकी जजीरा। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई आदमी ना पहुँच सकता था। मैंने खुदा का लाख शुक्र अदा किया। सुरंग के रास्ते में गया, मुर्दों के अच्छे अच्छे कपड़े लिए, कुछ पहने, और बाकी जिनमें तरह तरह के जवाहरात, मोती और लड़ियाँ और सोने चांदी के जेवर जिनमें हीरे जड़े थे बांधे, और उन गठरियों को सुरंग के दहाने पर ला रखा। अब मैं रोज़ सुरंग से निकलकर इस उम्मीद पर बाहर आ बैठता कि शायद कोई जहाज़ इधर से गुजरे और मुझे इस गार से, जो कैद खाने से कम न था, निजात मिले। रात को गार में जाकर सो जाता और जो जिंदा मर्द या औरत गार में आ जाती उसे मार डालता ताकि खाने पीने की कमी ना हो। एक रोज़ मैं समंदर के किनारे बैठा अपनी हालत पर गौर कर रहा था कि समंदर में एक जहाज़ नजर आया। मैंने मुर्दों के कपड़ों में से एक सफ़ेद चादर निकाली और उसे लहराता हुआ इधर से उधर दौड़ने लगा। खुशकिस्मती से जहाज़ वालों ने सफ़ेद चादर की वजह से मुझे देख लिया। जहाज़ से एक कश्ती उतारी गई। उसे खेते हुए चंद आदमी मुझ तक पहुंचे और पूछने लगे कि तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, इस पहाड़ पर कैसे पहुंचा, हमने कभी किसी को यहाँ नहीं देखा। मैंने कहा, मैं सौदागर हूँ, जिस जहाज़ पर मैं सवार था वो तूफान में फंसकर टूट फूट हो गया। एक तख्ता मेरे हाथ लगा, उस पर अपने बच्चे कुचे माल समेत यहाँ आन पहुँचा। उन्होंने मुझे इस तमाम माल समेत जो मैंने गार में समेटा था कश्ती में बिठा लिया और जहाज़ पर जाकर कप्तान के सामने ला खड़ा किया। कप्तान ने कहा, ऐ शख्स, तू इस जगह कैसे पहुंचा? ये बहुत बड़ा पहाड़ है जिसके पीछे एक भरा पूरा शहर आबाद है। मैं उम्र भर इस समंदर में सफ़र करता रहा हूँ, इस पहाड़ के पास से बार बार गुजरा हूँ, लेकिन यहाँ जंगली जानवरों और परिंदों के सिवा किसी को नहीं देखा। मैंने वही कहानी दोहरा दी जो कश्ती खेने वालों को सुनाई थी। शहर और गार का बिल्कुल जिक्र न किया। डर था कि जहाज़ पर शहर का कोई रहने वाला ना हो। अपने माल में से बहुत से जेवर और हीरे निकालकर जहाज़ के कप्तान को देने चाहे। वो लेने पर राज़ी ना हुआ और बोला, हम किसी से कोई चीज़ नहीं लेते। जब समंदर के किनारे या किसी जजीरे पर किसी भूले भटके को देखते हैं तो उसे जहाज़ पर सवार कर लेते हैं। अगर उसके पास कुछ ना हो तो अपने पास से उसे रुपया पैसा देते हैं। महज खुदा के लिए ये भलाई करते हैं। ये सुनकर मैंने उसे ढेरों दुआएं दी। हम जजीरे जजीरे सफ़र करते रहे। मैं अपनी सलामती पर खुश था। जब मुझे गार में मर्दों के दरमियान गुजारे हुए दिन रात याद आते तो कपकपी तारी हो जाती। खुदा कर कर के हम बहिफाजत से बसरा पहुँचे। वहाँ से मैंने बगदाद की राह ली और घर आकर घर वालों को तमाम माजरा सुनाया और दोस्तों से मिला। उन्होंने सफ़र से सही सलामत लौटने पर मुझे मुबारकबाद दी। जो मेरे माल मैं अपने साथ लेकर आया था मैंने गोदामों में रखवाया, तोहफे दिए, खैरात की, यतीमों और गरीबों को कपड़े बनवा दिए और दोबारा ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करने लगा। तो दोस्तों, ये था मेरे चौथे सफ़र का अहवाल। सिंदबाद जमाल, अब तू मेरे साथ खाना खा और 100 अशरफियाँ ले जो तुझे रोज़ मिलती हैं। कल मैं अपने 5वें सफ़र की कहानी सुनाऊंगा। दस्तरखान बिछाया गया और तमाम मेहमानों ने सामने चुनी हुई नेमतों का मज़ा लिया और खा पी कर रुखसत हो गए। सिंदबाद जमाल भी हैरत में डूबा हुआ घर लौटा। सुबह होते ही उसने फजर की नमाज अदा करके सिंदबाद जहाज़ी की हवेली की राह ली। सिंदबाद जहाज़ी ने उसे खुशामदीद कहा। जब दोस्त अहबाब जमा हो गए तो दस्तरखान बिछाकर खाने की चीज़ें चुन दी गईं। खूब गपशप हुई। उसके बाद सिंदबाद जहाज़ी अपने 5वें सफ़र की कहानी बयान करने लगा। जी दोस्तों, ये था सिंदबाद जहाज़ी का एपिसोड नंबर 4। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।